गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, कुछ विलम्ब हुआ, एक सप्ताह हम क्लास नहीं ले पाए, हम बाहर थे। हम आ चुके हैं, अब डेली क्लास आपका होगा, इसी टाइम में होगा, कहीं और जगह नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए इसी जगह पर इसी समय में मिला है टाइम। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं फिर से ऑनलाइन क्लास। और हम वेक्टर पढ़ा रहे थे, वेक्टर में हम आपको वेक्टर को डिफाइन कर दिए थे और टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिए थे। इसके बाद एडिशंस, ये टंगल लॉ ऑफ एडिशंस भी बता चुके थे। हम आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ पर। पैरेललोग्राम लॉ एडिशन में मैंने इस तरह से बताया था आपको, याद कीजिए, मैंने कहा था इस तरह से एडिशन करेंगे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो मैंने कहा था यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। इस टाइप की बात किए थे हम आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। कहाँ चलेंगे आप? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का दो, प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशंस एडिशंस ऑफ वेक्टर। एडिशन छूट गया था। यही है आपका पैरेललोग्राम। यही आपका ए बी सी डी, यही आपका रिजल्टेंट। अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो यही वेक्टर हो गया आपका ए प्लस बी। ये जो अगल बगल की भुजा है, अगल बगल की भुजा को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अगल बगल की भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेसेंट साइड बोलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। If two vectors are represent magnitude and directions, two vectors are represent magnitude and directions by two adjacent side of a parallelogram, side of a parallelogram of a sides होगा parallelogram, then their sum or resultant, then their sum or resultant, then their sum or resultant will be represent each दे दो, represent each magnitude in directions, each magnitude and directions, by the diagonal of a parallelogram.
parallelogram, diagonal of a parallelogram, passing through the point of intersection of the two adjacent sides. If AB बराबर A एंड BC बराबर B, ये वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा B, ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा A, B are represent is magnitude and directions of two adjacent sides of a parallelogram then A plus B A plus B रिजल्टेंट, नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, लिखो इधर लिख दें, देन A plus B represent AC, that is AC बराबर AB जोड़ BC, AC बराबर A plus B, that is parallelogram law. Parallelogram law. ये सब हो गया है। ये सब हो गया था, पैरेललोग्राम लॉ नहीं हुआ था, एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हुआ था, पैरेललोग्राम लॉ नहीं हुआ था। पैरेललोग्राम लॉ ये सब का है नहीं, एडिशन करने का तरीका है, पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी कर सकते हैं। दिस इज, अगर इसको हटा दिया जाए तो ट्रायंगल लॉ, अगर इसको लेकर कहेंगे तो इधर से भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, इसलिए ये सब पढ़ा देते हैं। अब तो लोग केवल रेडीमेड पढ़ता है। अब डेली क्लास होगा आप लोगों का, जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट।
अच्छा, आप बता दिए पॉलीगॉन लॉ एडिशन ही होगा, तुरंत चले जाएंगे। जल्दी लिखिए ना आप लोग। हो गया। हो गया। जल्दी लिखिए, हो जाएगा तो बोलिए। अरे ये सब नोट में खाली लिख लो ना। हो गया है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशंस, हो गया है। अब बताइए देते हैं, ये वो बीच में कायल छोड़ेंगे, इसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टी पर। हो गया। देखिए, अब लिखिए आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, मुझे लगता है बता दिए थे, फिर से एक बार देख ले, छोटा ऐसा है ही, दिमाग में आ जाएगा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन हो गया होगा तो अच्छी बात है, बहुत इजी है, ये बता दिए थे, हमको लगता है बता दिए थे। इस तरह से अगर ए बी सी डी ई एफ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, अगर इसका डायरेक्शन लोगे तो आप ले सकते हैं ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी जोड़ ई एफ बराबर ए एफ बराबर ए एफ। इस तरह से, और कहीं आप डायरेक्शन लेते हैं बीच में, इस तरह से भी देते हैं। अगर आप देते हैं इस तरह से बीच में, इधर डायरेक्शन देते हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी इजिकल टू ए डी। इस तरह से आप ले सकते हैं। ये सब हो गया है, आगे बढ़िए, जल्दी लिखिए इसको, आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखिए। हो गया। हो गया जी। मिटा दूं? हो गया। हाँ हो गया था, प्रोग्राम ऑपरेशन हो गया था, ये सब पढ़ा दिए थे। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस, यहाँ सब स्टार्ट करते हैं। आपका भूल गए थे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ
vector additions, properties of vector additions, properties of vector additions हो गया है ना, ये सब पढ़ा दिए थे, डिटेल से पढ़ा दिए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस, पहला कम्यूटेटिव लॉ, ऑब्जेक्टिव पूछता है सबसे, कम्यूटेटिव लॉ, द वेक्टर एडिशंस इज कम्यूटेटिव। रेक्टेंगल बना लो एक, ए बी सी, या ओ से ले लो, ओ ए बी सी, ये वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया बी, ये वेक्टर हो गया आपका बी, ये वेक्टर हो गया ए, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। फिर उल्टा लेंगे तो उल्टा चलेगा आपका, तो इतना, इफ ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, या पैरेललोग्राम ले लो, ऑफ पैरेललोग्राम, डेट इज कह सकते हैं ओ ए बराबर ए और ए बी बराबर बी, देयरफॉर या लिख सकते हो इन ट्रायंगल ओ ए बी बराबर लिख सकते हैं हम ओ ए प्लस ए बी। तो ओ बी बराबर कितना हो गया, देखिए तो ओ ए का मान ए प्लस बी, समीकरण कितना मान लिए, फर्स्ट। अगेन आइए आप ओ सी बराबर ए बी कितना दिया गया है आपका बी, सी बी बराबर ओ ए बराबर कितना ओ, देखो तो ओ बी बराबर ओ सी प्लस सी बी, ओ सी प्लस ओ सी प्लस सी बी, तो ओ बी बराबर कितना निकल गया, ओ सी का मान बी प्लस सी बी का मान ए, इसको कितना मान लें 2, क्या लिख दोगे यहाँ, फ्रॉम 1 एंड 2, ओ बी बराबर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, प्रूव्ड। दैट इज कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। आज से 3 बजे है, आज से 3 बजे क्रैश कोर्स, आज से 3 बजे ऑफलाइन में। जल्दी करो, इसी में टाइम लग रहा है। क्या लिखता है, चैप्टर कब चालू करेंगे, कर तो दिए, वेक्टर चालू कर दिए हैं? ना ऐप पर नहीं होगा, ऐप पर नहीं होगा, कोई पैसा कोई नहीं देता है, 1 टका कोई भेजता नहीं है, क्रैश कोर्स चालू करवाता है यहाँ, दूसरे सब मास्टर को दो, हम लोग नहीं कर पाएंगे क्रैश कोर्स। हो गया, लिखो दूसरा एसोसिएटिव लॉ,
हो गया, हो गया। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, दूसरा क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ, दूसरा क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ। द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। कहता इफ ABC be the three vectors, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. चलें, कोई पॉइंट लो ए ओ, वेक्टर कितना मान लिए? ई बी कितना वेक्टर? आई सी ले लिए। यही आपका डायरेक्शन है। ये कितना हो गया? ए प्लस बी। प्रूफ लेट ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी एंड ओ सी बराबर सी। ओ बी बराबर ओ ए जोड़ ए बी। देखो ए हट गया, रिजल्टेंट है कि नहीं? तो ओ बी बराबर निकल गया आपका ए प्लस बी। 9 ए प्लस बी प्लस सी, या LHS भी लिख सकते हो तुम। तो देखो तो ओ ए का मान, ए का मान कितना है? ओ ए प्लस बी का मान ओ बी प्लस ओ सी, यानी ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, यानी ओ ए प्लस ओ बी प्लस ये देखो यहाँ गलती है, बी सी न है, बी सी है, ओ बी प्लस बी सी। अब हम सोच कहाँ गलती हो रहा है। क्या हो गया? ओ ए प्लस बी बी हट गया तो क्या हो गया? ओ सी। जो गलती ये लिखे ए बी का मान बी है, वही सोच रहे थे कि हम गलती क्यों कर रहे हैं। ए बी ठीक है लिखे हैं यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी बी का मान ए बी, बी बी हट गया तो कितना होगा? ई ए सी। अरे तो ए हट गया तो कितना होगा? ई ओ सी। देयरफॉर क्या निकल गया? एक ओ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। समीकरण फर्स्ट। अगेन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए का मान ओ ए प्लस बी का मान ए बी, बी का मान ए बी प्लस सी का मान बी सी। बी सी देखो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए हर जगह तो ओ बी प्लस बी सी, फिर बी बी हर जगह तो क्या होगा? ई ओ सी। तो निकल गया आपका ओ सी बराबर ए प्लस बी प्लस कितना? सी। समीकरण सेकेंड क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 ओ सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी
बराबर ए प्लस बी प्लस सी। देयरफॉर निकल गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। रिजल्टेंट वेक्टर लेट रोज होगा सर किसी भी वर्ड के ऊपर ये वेक्टर का साइन देते हैं तो अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि लाइन है या वेक्टर। और जो भी लाइन है या वेक्टर अगर ऊपर में देते हैं तो वो वेक्टर का चिन्ह है। आप देखिए ये वेक्टर है, ऐसे भी दीजिए वेक्टर है। ये क्या है? ये सब नहीं घुमा तो क्या है? वेक्टर है, सब वेक्टर है। लाइन रहे, तीर का चिन्ह रहे कि नहीं रहे, ऊपर में दे दिए आप लकीर, समझिए वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है, सब वेक्टर है। आप टेंशन ना लें, ये वेक्टर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? वेक्टर का चिन्ह है। नहीं घूम पाता है हाथ तो वेक्टर का चिन्ह देना पड़ेगा स्थिर से, तब अस्थिर से देना पड़ेगा। लकीर दे दिए मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये कंजुगेट है, ये कंजुगेट है। सब किसका चिन्ह है? वेक्टर का चिन्ह। सब वेक्टर है, सब क्या है? वेक्टर का चिन्ह है, सब है वेक्टर। वेक्टर का चिन्ह और कहीं छुटा देखो तो वो आप वेक्टर बनाइए। AC यहां से AC यहां पर देखिए फिर से BB हट गया, BB हट गया तो क्या होगा? AC बचा। अब फिर A हट गया तो क्या बचा? OC बचा। आपको बताए थे, याद करो, बताए थे कि बीच वाला दोनों हट जाता है, लास्ट वाला इसका पहले वाला, इसका लास्ट वाला, इसका पहले वाला हट गया तो क्या बचा? AC। कई रिजल्टेंट और देखिए वो भी है, A हट गया, A हट गया तो वो भी बचा रिजल्टेंट। उसी तरह से यहाँ भी करना है आपको, ये दिमाग में रखना है कैसे रिजल्टेंट बनाना है। अगर कोई कहेगा रिजल्टेंट बनाने तो अपना देख के बनाइएगा। इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? ये हट जाएगा तो क्या बनेगा? वो भी। कहीं भी देखो यहाँ से BB हट गया तो क्या बना रिजल्टेंट? AC। यहाँ देखो तो A हट गया तो क्या बनेगा रिजल्टेंट? OC। इस तरह देखना है आपको। चलिए हो गया, हो गया जी। हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। फ्री होकर भी अब तीनों को जोड़ सकते हो, नोट में लिख सकते हो तुम। A प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ थ्री वेक्टर्स ABC, A प्लस बी प्लस सी, किसी से भी जोड़ सकते हो, कोई मायने नहीं रखता है। इधर भी हो गया होगा सबका। इधर भी हो सकता है। नोट the sum of three vectors
A, B, C, the sum of the three vectors A, B, C is independent of the independent of the independent of the order, that is the sum of three vectors A, B and C are A plus B plus C. A प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो इंडिपेंडेंटली, ये नहीं कि ऑर्डर लेंगे पहले ए जोड़ेंगे पहले बी, कहता है एसोसिएटिव लॉ से भी जोड़ सकते हो तुम और इंडिपेंडेंट होके भी तुम इसको जोड़ सकते हो। अब इधर पहले ए प्लस बी को जोड़ो या बी प्लस सी जोड़ो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हो तुम इंडिपेंडेंट, ऑर्डर से इंडिपेंडेंट। तीसरा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी देखो यही 4-5 चीज मिलता है इसमें, इसलिए कहा जाता है वेक्टर को वेक्टर अलजेब्रा, इसलिए कहा जाता है वेक्टर को वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा कहने का तात्पर्य यही सब होना चाहिए इसमें। इट इज लेट ए बी एनी vector and 0b 0 vector, 0 vector and 0b 0 vector, then a plus 0 बराबर 0 plus a is equal to a, is equal to a, then 0 is called additive identity of vector। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को तब क्या कहेंगे हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, जीरो को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। जीरो को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। हो गया, ऊपर हो गया होगा, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर हो गया। चार एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर, लिख दो वेक्टर भी, क्या लिखते हो, लेट ए बी एनी वेक्टर एंड माइनस ए बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, negative vector of a, then a plus minus a plus a is equal to 0 vector, then minus a is called
कहा जाता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर ए। -a को क्या कहेंगे? ए का एडिटिव इन्वर्स। -a को क्या कहेंगे? ए का एडिटिव इन्वर्स। वहाँ अभी फंक्शन चल रहा है, फंक्शन ख़त्म होने वाला है, कल ख़त्म हो जाएगा, उधर का भी कहानी ख़त्म हो जाएगा अब। हो गया। लिखिए सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। टाइम हो गया क्या जी? अच्छा, आज हम वीडियो डाल देते हैं, आज वीडियो डाल दीजिएगा, जितना प्राइवेट वीडियो किए हैं सब डाला जाएगा आज। तब ठीक है, आज रहने देते हैं, कल आइए सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया है, फिर हम 11th को ही पढ़ाएंगे, अभी 5 मिनट 9 बजे उसका स्टार्ट करेंगे। कल आइए, अब चलते रहेगा क्लास आप लोगों का। बाय, हैव ए नाइस डे।